हमारे इतिहास में विद्वान, ऋषि और साधु उतना ही योगदान रखते हैं जितना कि एक खुशहाल परिवार में बड़े बुजुर्गों का होता है। हर वैदिक धर्मग्रंथ में विद्वानों और साधुओं का उल्लेख जरूर मिलता है। पर क्या आपको यह पता है कि विद्वान, ऋषि और संतों में अंतर क्या है? अगर नहीं, तो इस जानकारी को आगे पढ़िए। आसान भाषा में समझे तो वेदों में विद्वान को एक उपाधि माना गया है और यह उपाधि उन्हें दी जाती है जिन्हें शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है और जो हर चीज के पीछे की वैज्ञानिकता से अवगत होते हैं। वहीं ऋषि शब्द संस्कृत के शब्द से आया है जिसका अर्थ है गहरी सोच। उन्हें ऋषि कहा जाता है जो अत्यधिक गहराई से सोचते हैं। इनके विचार और चिंतन की क्षमता आम लोगों से बहुत अधिक होती है। विद्वान वे होते हैं जिन्हें सब कुछ ज्ञात होता है और उनकी कही बातें कभी भी गलत साबित नहीं होती। इसलिए उनके दिए हुए श्राप और आशीर्वाद भी हमेशा प्रभावी रहते हैं। जैसे कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती को कर्ण, अर्जुन और भीम जैसे देवपुत्र प्राप्त हुए थे। विद्वानों को हम वैदिक काल के वैज्ञानिक कह सकते हैं, जैसे आज के समय में वैज्ञानिक होते हैं। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वैदिक धर्म में 4 प्रकार के विद्वानों का उल्लेख है। पहले हैं महानिर्देशक, जैसे विद्वान अत्रि। दूसरे हैं राजऋषि, जिन्हें राजा के ज्ञान और तत्वों का गहन अनुभव हो। तीसरे हैं देव ऋषि, जो देवताओं के गहन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे नारद। और चौथे हैं ब्रह्मा ऋषि, जिनके पास अनंत आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, जो राम के गुरु भी थे। अब बात करते हैं कि साधु और संत कौन होते हैं। ग्रंथों के अनुसार साधु वह होते हैं जो सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संत वे होते हैं जिन्होंने कठिन तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया होता है ताकि समाज को सही दिशा दिखा सकें। सन्यासी वे होते हैं जिन्होंने संसार के सभी भौतिक सुखों और इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। उनका एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होता है। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। योगी वे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी भगवान की साधना में समर्पित कर देते हैं और ध्यानमग्न रहते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा छोटा सा प्रयास आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने का। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।